वालिद साहब क्या करते थे आपके? वालिद साहब, मैं छोटा सा था जब मेरे पेरेंट्स की हुई थी डेथ, ठीक है। जिनके पास मैं रहता था वो अच्छी फैमिली थी, 5 बच्चे थे उनके। डेथ किस ईयर? छोटे रियली मैंने उनको देखा ही नहीं ज़्यादा ना। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे उनके पास, जिन फैमिली के पास मैं रहता था, तो वो खुद 4-5 भाई थे, बहनें भाई थे। तो वहाँ पे रहना ना, वो आदमी वो एक महसूस कर देता है चीज़ों को ना। तो मुझे महसूस होना शुरू हो गया था, इट्स नॉट माई रियल पेरेंट्स, इट्स नॉट, मेरा रहना बड़ा मुश्किल है। फर्स्ट टाइम आपने फील किया? 10 ईयर समथिंग। स्कूलिंग का 10 साल। हाँ बिल्कुल। कौन सा स्कूल था आपका? मैं सन्नाबाद सेंटर मॉडल स्कूल में था। अच्छा, जो आपने महसूस किया, उस महसूसियत में आप फील कर रहे थे कि आप एक नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं, या माहौल की वजह से आप अपने अंदर को घुटन फील कर रहे थे, लेकिन पढ़ रहे थे कि आपको पता था कि मैं ये मेरे माँ बाप नहीं है? उस वक्त क्या एहसास थे 10 साल का जब बच्चा होता है? वो पता है क्या एहसास थे? वो अल्लाह मियाँ उस टाइम ही आपको एक ऐसा ज़हन देता है जो आदमी वो सोचता है बैठ के, यार मैंने सब चीज़ें खुद ही करनी है। 10 साल में आदमी सोचता है। मैं देखता था जब लड़कों ने कपड़े पहने, मुझे एक दोस्त ने तस्वीर भेजी है मेरी बचपन की, कॉलेज के ज़माने की, गवर्नमेंट के ज़माने भी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो यू रियली शॉक। सब ने आप जैसे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने स्पेंज की चप्पल पहनी हुई है, फटी टूटी हुई, और कपड़े भी अजीब से सलवार भी पहनी हुई, सब ने पैंटें पुंटें पहनी हुई। मेरे पास पैसे नहीं थे। बड़ा ही शौक़ था मुझे पैंटें पहनने का, कमीज़ें पहनने का, चीज़ें लेने का। लेकिन अल्लाह ने मुझे एक ऐसा ज़हन मेंटल दिया हुआ था ना, मैं था बिल्कुल सेम थिंग मोहम्मद अली, बॉक्सर था ना मोहम्मद अली, बिल्कुल अल्लाह ने बचपन से ही मुझे ऐसे दिया हुआ था। उस उम्र में उसको कोई देखा आपने? नहीं, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। मैं बिल्कुल मोहम्मद अली नहीं, उसके बाद बड़ा हुआ तो मुझे मोहम्मद अली मेरे पास हैं यहाँ पे, मैं देखता हूँ किसी टाइम है ना, तो चीज़ें मोहम्मद अली की, इस माशाल्लाह इतना बड़ा उसका नाम था। और किस चीज़ को आपने ज़्यादा पंच किया? कि पंच मैंने इसलिए उसको पकड़ा? हाँ, ताकत को इसलिए मैंने पकड़ा था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं खुद काम नहीं करूँगा मुझे कोई नहीं देगा। अगर मैं अपना नाम खुद नहीं बनाऊंगा मुझे कोई नहीं देगा। अगर मैं अपने आप की मैं इज़्ज़त नहीं करूंगा तो मुझे कोई इज़्ज़त नहीं देगा, ठीक है ना। जब अब माशाल्लाह ज़रा मीडिया शीडिया सारा हो गया, बड़ी लड़की इंटरव्यू करने आती हैं, बड़ी चीज़ें करने आती हैं, उस पर इंसान को एक अपनी लिमिट पे रहना चाहिए। अगर मैं उनके साथ गलत हरकतें शुरू कर दूं, उनके नंबर लेने शुरू कर दूं उनके साथ, कि वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, बिल्कुल छोटी सी दुनिया है। एक 10 साल में, हाँ जब 10 साल में थे, कौन सा स्कूल था आपका? सेंटर मॉडल। सेंटर मॉडल। उसके बाद कौन से आपने इदारा? फिर मैंने मेट्रो मैंने BA किया था साइंस कॉलेज, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज चले गया था। फिर मैं जब मैं बाहर गया था मुझे शौक़ था MBA करने का। अच्छा, इस दौरान क्या जंग जारी थी अंदर? मैं काम करता था बड़े, मैं अनारकली जाता था, शेज़ान फैक्ट्री जाता था, पैकेट उठाने के लिए, पैकेट उठा के जैसे हम आदमी लोग करते हैं। यानी कि आपने मेहनत करके पैसा कमाया, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। फिर आपने पेंटिंग भी ले ली, वो शौक कैसा रहा जब आपने पेंटिंग खरीदी अपने उस पैसे से? शौक पूरा हो, फीलिंग बड़ी। पेंटे मैंने तो पेंटे और कोट मैंने खरीदा था लंडे बाजार से। अच्छा, ठीक। आदमी को कभी माजी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैंने जब लंडे बाज़ार गया था, कोट इतना लंबे लंबे बाजू थे, और मैंने बाहर भी जाना था, और वहाँ पे वो मैं बिल्कुल इतना पतला सा होता था, तो पैंटें मैंने बांधी, और बेल्ट के लिए भी पैसे नहीं होते थे, फिर मैंने वो नाले की तरह बांध। लंदन से पेरिस तक का सफ़र कैसा शुरू हुआ? क्यों? ये डिटेल चाहिए मुझे। डिटेल चाहिए। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ में बैठा था ना, पैसे इधर से इकट्ठे करते, आपसे लिए, इनसे लिए, टिकट ली। सिर्फ उस ज़माने में इतना उसका मसला नहीं था वीज़ों का, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त वहाँ पे होता था, उसने मुझे कहा था वो पेपर भेजो, मैं तेरा स्टूडेंट वीज़ा। सन 80 की बात कर रहे हैं? सन 79 की। तो जब मैं जहाज़ में मैं बैठा, मुझे बड़े दोस्त छोड़ने के लिए आए वहाँ पे।
इमरान भी गया था छोड़ने के लिए। अच्छा। और नामुल्ला नियाज़ी था, ये सारे बड़े मेरे दोस्त होते थे और ये मुझे छोड़ने गए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का भाई नहीं है नामुल्ला नियाज़ी, खास जिगर हैं ये लोग। तो वो हम मुझे एयरपोर्ट, छोटा सा एयरपोर्ट होता था लाहौर का ना बिल्कुल, तो मैं जब जहाज़ में बैठा तो अब मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, मुझे नहीं, मैं नकल कर रहा हूँ इसने बेल्ट कैसे बनी है, खाना कैसे, चम्मच कैसे पकड़ना है। थोड़ा सा पीछे होगा, किसने कहा कि फ्रांस जाओ या आपने कब? नहीं, मेरा एक दोस्त था ना, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे। नहीं, मैंने सोचा नहीं था, नहीं मैंने सोचा नहीं था। मेरा एक दोस्त था, वो लाहौर से काफ़ी अच्छी फैमिली का था, वो गया था बाहर पढ़ने के लिए, MBA करने के लिए। तो उसने मुझे कहा था आ जाओ, उसके साथ मैं लेटर भेजता था आपस में, है ना। अच्छा। उसने मुझे कहा था आ जाओ मेरे पास, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। मुझे नहीं पता था मैंने फ्रांस पे जाना है, तो वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं और उनको एक लफ्ज़ इंग्लिश का नहीं आता, मुझे एक लफ्ज़ फ्रेंच का नहीं आता, मुझे नहीं पता था ये बिल्कुल। अच्छा, कब गए फ्रांस पहली दफ़ा? ये 79। तो सबसे पहले आपने वहाँ पे क्या काम किया जाता है? सबसे पहले जब मैं गया तो वो कराची एयरपोर्ट पे मैं गया, मैं डरता मारा बाहर नहीं निकलता था क्योंकि मैं गुम ना हो जाऊँ। टैची केस मेरे सिर पे था और $200 थे मेरी जेब में। वो पुलिस वाले पहचान जाते हैं ना लोगों को, ये कौन है, $200 आपके पास आ गए? हाँ बिल्कुल, कमानी मैंने हदारे भी लिए थे दोस्तों से ना। हाँ अच्छा। तो $200 मेरे जेब में थे, वो पुलिस वाले ने पकड़ के मुझे साइड पे कर लिया, उन्होंने $200 निकाल ले लिए मुझसे। अच्छा। तो $1 नहीं था मेरी जेब में। तो मेरा दोस्त मुझे लेने के लिए आया हुआ था एयरपोर्ट पे, तो मैंने फर्स्ट टाइम मेट्रो देखी जो चल रही है और मैं परेशान हो गया मेट्रो देख के। आदमी लाइटें देख के परेशान हो जाता ना, तो जिसने लाइटें ना देखे हो वो हाँ, तो वो बिल्कुल वो यूनिवर्सिटी ले गया हॉस्टल में। वहाँ पे मुझे नहीं पता था 2 आदमी नहीं रह सकते, छोटा सा बेड होता था, इससे भी छोटा। मैं ज़मीन पे सो रहा था, वो यहाँ पे सो रहा था। 2 दिन बाद उन्होंने मुझे निकाल दिया गार्डियन ने। -10 टेम्परेचर था, इतनी बर्फ़ थी और मैं रो रहा था और टच के सिर पे था, जूतियों के अंदर से पानी आ रहा था, कोट बिल्कुल ऐसे था, तो ऐसे मैं हो रहा था। वो सामने एक मेट्रो थी, उसके अंदर मैं एंटर हुआ, वहाँ पे फिर मैं सोया। फिर पैसे नहीं थे खाने के लिए, फिर मैं गार्बेज ढूंढता था कुछ मिल जाए खाने के लिए। हाँ, वो जो लोग फेंकते हैं तो वो गार्बेज वैसे ही ऐसे। बस फिर मैं डरता मेरा टचके नहीं छोड़ता था, कोई टचके से उठा के ना ले जाए। मेरा हाल कोई 10 दिन से मैं नहाया नहीं हुआ था। इसलिए मैं ज़्यादा परफ्यूम लगाता हूँ। उस ज़माने के खौफ अब भी जारी है? नहीं, खौफ नहीं, ये जो ना बहुत अच्छी लाइफ है, आपको पता है। ये लाइफ इंसान को ऐसे शुरू करनी चाहिए। एक लाइफ में ना प्रैक्टिकल, जो रियल प्रैक्टिकल है ना, वो ऐसे होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें ना ये आनी जानी चीज़ें हैं। आदमी को एक पुरानी माजी चीज़ें ये नहीं बिल्कुल बोलनी चाहिए। जो मैं अब यूनिवर्सिटीज़ में मुझे शौक़ है जाने का, आपको पता ना, मुझे कोई सियासी लीडर, मिनिस्टर या वगैरह मुझे बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है। और कभी मैं शुरू से मुझे नहीं रहा। शुरू से मैंने कहा ना इनसे दूर जाओ, मुझे यही शौक़ है बस। पहला काम फ्रांस में क्या मिला? क्या मिल सकता है? सफाई का मिल सकता है। ठीक, वो कितना अर्सा की आपने सफाई? फ्रांस की सफाई कितना अर्सा किया? मैंने की कोई 2 साल है ना। अच्छा, 2 साल? हाँ, छोटे छोटे काम करते रहे? हाँ, 2 साल छोटे छोटे काम करता रहा। फिर जो आखिरी मेरा काम था वो डिज़ाइनर का था। वहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता था सफाई का, तो मैं देखता था कपड़े कैसे बन रहे हैं, कैसे लोगों ने पहने हुए हैं। आपने उसको वॉच करना शुरू किया? उसको 2 साल के बाद फिर मैंने अपना ऑफिस खोला। किस नाम से पहले दफ़ा फ्रांस? भट्टी के नाम से। भट्टी के नाम से। तो ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रेसेस बनाए? नहीं, यूरोपियन डिज़ाइन किया। मैं पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं मिलता था। इसलिए मैं नहीं मिलता था क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी खड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं खड़े होते आप वो चौकों में सफ़ेदियों के लिए ले जाएं, लेबर के लिए ना, वहाँ पे भी वो बने हुए हैं। तो मैं उनके साथ मिक्स नहीं होता था, क्योंकि मैं इसलिए उनके साथ मिक्स नहीं होता था क्योंकि अगर मैं उनके साथ मिक्स होगा ना तो फिर मैं तरक्की नहीं कर सकता। इसकी नेचर क्या, वजह क्या? इसकी वजह क्योंकि वो पाकिस्तानी जो है ना, वो सेम अपनी ज़ुबान ही बोलेंगे।
दूसरी ज़बानें उन्हें नहीं आएंगी, वो सेम वही ओए ओए पैके ओए पाकिस्तानी माहौल छोड़ के गए थे, हाँ, मज़ीद किसी पाकिस्तानी माहौल में जाना नहीं चाहता ना, क्योंकि इसलिए मैं नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि ना आदमी जब किसी एक कंट्रीज में जाता है ना तो उसका कल्चर लेना चाहिए आपको। अपना कल्चर जो है ना हम छोड़ आए हैं, अब अपना कल्चर हम छोड़ आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब दूसरा जो कल्चर है ना उनका लेना चाहिए। तरक्की अगर करनी है उन लोगों से मिलना चाहिए आपको, उनसे आप तरक्की आगे आगे अपना नाम करेंगे, आगे लेके जाएंगे अपने नाम को। अगर आप तरक्की नहीं करेंगे तो फिर तो मैं जानता हूँ पाकिस्तानियों को, जो मैं उस ज़माने में गया था वो सेम प्लेस अभी तक सेम प्लेस में है, उधर ही है वो, सेम ही, निकल नहीं सके। आप कैसे निकले? मैं निकले क्योंकि मैं मिलता नहीं था ज़्यादा। मुझे काम करना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता था मैं ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, जिनसे पैसे लिए हैं उनको पैसे भी वापस देने हैं। वो बड़ी टफ लाइफ थी, और बस ऐसे फिर मैंने काम शुरू किया। कब अपने अंदर फिर गर्लफ्रेंडें मिलनी शुरू हो गई। वाह, वो जिंदगी मैंने, हाँ बिल्कुल, मैंने कहीं जाना तो लड़कियां ने मुझे ऐसे ऐसे देखता, मैं एकदम रंग मेरा लाल हो जाना, मुझे क्यों देख रही हैं ऐसे, मुझे बड़ी शर्म आनी, क्योंकि पाकिस्तान तो वो चक्कर नहीं था ना। पाकिस्तान तो किसी से डेट लगानी हो, वो कोठे पर खड़ी है तो आप सड़क से गुजर जाएंगे, बस ये डेट लग गई है कहना तो अच्छा, मैं एक सवाल मेरा है, भट्टी कब अंदर से निकला कि आप एक बाकायदा तौर? मैं अपना ऑफिस, मैंने अपना जब ऑफिस शुरू किया ना 2 साल पहले, इसलिए मैंने किया, वहाँ पे है 100% जूश, ठीक है। उनके पास मैं जाता था कुछ कपड़ा लेने के लिए हदार, वो पूछते थे कब देना है, मैंने कहा नेक्स्ट मंथ में पैसे दे दूँगा, ले जाओ। नेक्स्ट मंथ उनको पैसे दे देता था। वो थोड़ी से ऐसे फिर वो करोड़ों पे सारा बिजनेस शुरू हो गया। करोड़ों उन्होंने कपड़े भेजने का भी पूछना ना, ऑटोमेटिक उनके पैसे जाने, ऑटोमेटिक चीज़ें होनी सारा। अगर आप एक ज़ुबान जो है ना वो रखेंगे ना तो फिर उससे तरक्की आप करेंगे। उस वक्त ज़िंदगी से आपने क्या सीखा? मैंने ये चीज़ें उस वक्त ये चीज़ें मैंने सीखी, जिनकी चीज़ें लेनी है वो देनी है, और मेहनत से काम करना है, इस काम को आगे लेके जाना है। अगर आगे नहीं, फिर वो ये ना मुझे मतलब कोई कहता है यार ये इसकी लक है, इसको लकी है, ये बड़ा इसकी लक मिल रही है। नहीं 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 नहीं, प्लीज़, लक का कोई चक्कर नहीं। अल्लाह मियाँ कहता है मैंने तुझे बनाया, 2 टांके दिए, 2 बाजू दिए, सिर दिया, जाओ आप चलाओ, अपना चलो और अपना खुद जाके कमाओ, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप जो लक है ना उसको लेके ना, पर छतों से चीज़ें कोई नहीं गिरेंगी, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा चीज़ें करने के लिए। आपका लक पे बहुत भरोसा है, लेकिन ये बताइए कि कोई ऐसा हाथ, जितने आपने उनसे अभी तक गुफ्त, कोई ऐसा हाथ नहीं है जिसने आपको बनाया, संवारा, आपको पुष्ट पे हाथ रखा और आप आगे निकल गए? है, बिल्कुल। वो बिल्कुल वो जो आप लोगों की मेरी दुआएं हैं ना, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे रहूँ, मेरे पास नहीं है, मैं लोगों को दे देता हूँ खाने के लिए, और मैं बड़ा करता था शुरू से, अभी मैं करता हूँ। वो कहना नहीं चाहिए मैं ये करता हूँ, मैं अल्लाह में पसंद नहीं करता। मैं जब हम करते हैं ना तो वो बन जाता है आदमी फ़रौन से। अल्लाह मियाँ उन चीज़ों को पसंद नहीं करता। अल्लाह मियाँ उन लोगों को पसंद करता है जो सिंपल, अपना माजी ना बोलें, बिल्कुल वैसे रहें, इसको अल्लाह मियाँ पसंद करता है। अगर जब आदमी थोड़े से 4 पैसे आ जाएं और चीज़ें हो जाएं, अब माशाल्लाह मेरे सबके साथ तल्लुकात हैं सब। मैंने अभी जा रहा हूँ इस्लामाबाद, पता नहीं कितने लोगों ने मुझे मिलना है, कितने लोगों ने मुझे बुलाया हुआ है, सारा कुछ। तो इसमें अल्लाह मियाँ आपको तरक्की और इज़्ज़त देता है सर। फ्रांस में कितना अर्सा रहे? कितना अर्सा? अभी भी उधर ही रहता हूँ मैं। मैंने चले जाना है नेक्स्ट वीक वापस। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट अपनी नहीं दी जो कि पाकिस्तान में, आपका नाम तो फेमस है, लेकिन पाकिस्तान भी चाहते होंगे कि कम से कम इस नस्ल को, जो कि जदीद नस्ल में उतर गई है, उसके लिए आपने कोई ऐसा प्लान किया है कि अपने को डिज़ाइन कर देते हैं पाकिस्तान में कुछ? पाकिस्तान में फ़ैशन मैं लेके आया था, स्कूल मैंने बनवाया, ये फैशन डिज़ाइन स्कूल मैंने बनाया है। फैशन शो सारे मैंने शुरू करवाए थे। फैशन यहाँ पे मैं पाकिस्तान में लेके आया था, मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला था पाकिस्तान से भी, इस वजह से, क्योंकि मैंने सब चीज़ें करवाई थी। छोटी सी कोठी में मैंने चीज़ें भेजी थी अपनी जेब से, सारी मशीनें, अपने ऑफिस से लड़कियां भेजा था उनको टीचिंग करने के लिए, सारा कुछ। अब वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, अब फैशन वीक शुरू हो गए हैं, अब फैशन हर चीज़ जिससे मिले। मैं जब आया था मुझे कहते थे दर्जी है, ठीक है। अब जिससे पूछें जी ये फैशन डिज़ाइनर है, मैं क्या करता हूँ जी मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। मैं फ़ैशन डिज़ाइनर पता कौन होता है?
मैं तो कभी स्कूल नहीं गया। थोड़ा बताइए। ठीक है ना, फैशन डिज़ाइन वो होता है जिसको सब चीज़ों का पता हो। फैशन डिज़ाइनर वो होता है जो किसी को कॉपी ना करे। फैशन डिज़ाइनर वो होता है जो एक कॉपीराइट्स की इज़्ज़त करे, लॉ की इज़्ज़त करे। फैशन डिज़ाइनर वो होता है जिसको हर चीज़ का पता हो। ये घर सारा मैंने खुद बनाया, मैंने खुद डिज़ाइन किए, मैंने कोई आर्किटेक्ट की चीज़ें मैंने नहीं ली। ठीक है ना, उसको कहते हैं फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर जो वो होता है जो पूरी दुनिया में एक नाम लेके जाए। ठीक है, माशाल्लाह मेरे 80 कंट्रीज़ में ऑफिस हैं, चीज़ें हैं, सारा कुछ है, उसको कहते हैं फैशन डिज़ाइनर। यहाँ पे एक सलवार कमीज़ बना के एक विंडो पे लगा दी उसने, वो सेम विंडो पे वो लगा दी, इसको तस्वीर निकाली, इसकी कॉपी करके इसको विंडो पे लगा दी, उसको फैशन डिज़ाइनर नहीं आप कहते। ये सब चीज़ें मैंने शुरू करवाई हैं, मुझे इसलिए सितारा इम्तियाज़ मिला था। मैंने पाकिस्तान में मेरा फ़र्ज़ बनता था, हम कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना, उनका फ़र्ज़ बनता है जो वेल नोन पाकिस्तानी वो पाकिस्तान में आके अपनी चीज़ें दे। अभी मेरे साथ आपको पता है ना बहुत बड़ा हादसा हुआ था यहाँ पे। ठीक है ना, तो लेकिन मैं भूल गया उसको, उसका नाम भी नहीं मैं लेना चाह रहा, उसको बस फिनिश टर्न पीछे चले गया, मैं अब आगे जा रहा हूँ। ठीक है, आप पायनियर हैं, आप थॉट ऑफ स्कूल है इंडस्ट्री के, आप थॉट ऑफ स्कूल है, क्या वजह है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे कि इस नस्ल को अपना कोई चीज़ दे जाए? इस नस्ल को आप देखें ना, अब मैंने यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिया जाने के लिए। ठीक है ना, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। ऐसा कहा आप खुद क्यों नहीं बना पा रहे कि मैं पहले बनाने लगा था यूनिवर्सिटी इधर। ठीक है आपका? बिल्कुल, वो बेंदिया पे मैंने ज़मीन ली थी। जब मेरे साथ वो बदतमीज़ी हुई, चीज़ें हुई, डिवोर्स हो गई, वो सब चीज़ें स्टॉप हो गई, ये हो गया, क्योंकि ना वो सिर्फ ये सारा पता होना चाहिए हम ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे करके नहीं आ सकते, ऐसे करके नहीं आते। हम लोगों ने बड़ी मुसीबतें देखी होती हैं, ये आप भी जानते हैं। हाँ, ये वही जानते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कोई इजी नहीं है, छत से नहीं गिरी हुई। उस कंट्री में जाके चीज़ें बनानी जहाँ पे एक उनकी ज़बान नहीं आती, उनका कल्चर नहीं है, उनको चीज़ों का नहीं पता, और वहाँ पे जाके जो 100% जूश हैं तो उसके अंदर अपना एक नंबर 1 नाम लेके आना। ठीक है ना, तो कुछ भी है, मेरा पासपोर्ट फ्रेंच है या ये है वो है, वो सिर्फ सब कहते हैं महमूद भट्टी फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम है ना, अच्छे वर्ड में नाम जाता है ना, गलत हरकतों में नाम नहीं ना जाता, अच्छे नामों पे। फजल महमूद पाकिस्तान के फजल महमूद। हाँ। ठीक है, अच्छा भाई साहब ये बताएं कि अगर आपने इदारा नहीं बनाना, स्कूल भी नहीं बनाना, आपका कोई प्रोग्राम भी नहीं है, तो क्या भट्टी वैसे ख़त्म हो जाएगा? नहीं, भट्टी वैसे ख़त्म नहीं होगा। भट्टी बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ इस बारे में। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, मैं चीज़ें बहुत कर रहा हूँ, वो मैं उसको अच्छा नहीं समझता। जो आप एक मेरा एक ऑफिस है पेरिस में होता है, मेरी एक राइट हैंड है, मेरी सेक्रेटरी है, जो सारे अदारों को देखती है, जिनको ऑटोमेटिक पैसे जाते हैं। हर को मैं नहीं दे सकता, एक हर चीज़ एक लिमिट पे होती है, लिमिट से बगैर आदमी नहीं कर सकता। वो लिमिट जो होती है उस पर मैं लेके जाता हूँ, वो सारा करते हैं। किसी टाइम आप देखें ना, 1 साल हो गया कोरोना के चक्कर में सब कारोबार ठप पड़े हैं, पैसे लूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ें स्टॉप पड़ी हैं, हॉस्पिटल पैसे लूज़ कर रहे हैं, चीज़ें लूज़ कर रहे हैं। उस पर मैं कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ, बड़ी देर हो गई है, आपसे नहीं मैं कर रहा, कोई 30 साल से कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो अल्लाह मियाँ मुझे ऐसे ही करवाता है। रूहानियत की तरफ इस बात से अंदाज़ा होता है कि रूहानियत की तरफ आपका कोई नहीं, मैं शुरू से है, मेरा वो ये चक्कर नहीं है, मेरा शुरू से है। अब मैं जा रहा हूँ टॉप 1 यूनिवर्सिटी में, मतलब मुझे बुला रहे हैं। मैं कल सुबह मैंने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, उन्होंने सारी प्लानिंग मुझे भेज दी, मुझे अवार्ड दे रहे हैं वहाँ पे, लॉन्च में आना है, ये मुझे दे रहे हैं अवार्ड, वहाँ पे दे रहे हैं, सारा कुछ बुला रहे हैं। ऑनलाइन मैं सारे इंटरव्यू कर रहा हूँ। आगा खान यूनिवर्सिटी में मैंने जाना है, मैं छोटे नहीं, मतलब टॉप 1 जो है ना वो मुझे बुला रहे हैं सारा करने के लिए, और सारा कुछ। और मैं इधर नहीं पाकिस्तानी, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ। और पाकिस्तान अब मैं ज़्यादा मेरा है यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैं ज़्यादा जा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो फ्यूचर है ना, बच्चे हैं ना, उनको पता चलना चाहिए हर आदमी के एक पेरेंट्स नहीं होते, हर आदमी के एक फैमिली रिच नहीं होती, हर आदमी ऐसे नहीं आ सकता, हम ज़ीरो से भी ऊपर जा सकते हैं। ज़िंदगी कैसी कर ज़िंदगी इतनी ज़िंदगी आपने गुजारी है। हाँ,
अच्छी भी गुजारी, बुरी भी गुजारी, और टॉप पे भी आप गए। इस पूरे अरसे में ज़िंदगी को कहाँ देखा और आज ज़िंदगी को कहाँ पे देखा है? ज़िंदगी पता है क्या, लोग समझते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें नहीं पता अंदर से मुझे भी बड़ी मुसीबतें हैं, बहुत अपसेट, बड़ा ये चीज़ें, ठीक है ना। और ज़िंदगी में लोग ये भी लोगों को पता होना चाहिए। हर आदमी को जब देखते हैं ना चेहरा ये खुश और जी ये पार्टी कर रहा है, हाँ पीछे इसकी बहुत बड़ी कहानी है, पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि कभी शायरी से लगाव हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताबें मैं पढ़ता हूँ, डिपेंड करता हूँ, मैं टीवी प्रोग्राम देखता हूँ जो कल्चर पे और बड़े बड़े जैसे ना एप्पल्स, वो कैसे मालिकों ने शुरू किया है, अमेज़न के मालिक ने अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू की, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू की। मैं अपने बच्चों को भी ये बताता हूँ, जो दूसरी यूनिवर्सिटी में मैं यही बताता हूँ, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वारिश जी, वारिश, बाबा बुले शाह, बाबा फरीद पढ़ा इनको? नहीं, कभी नहीं पढ़ा ना। वॉच किया, सुना भी नहीं? कभी कभी उनकी गज़लें सुन लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मुझे पसंद है इश्क की गाने। मैं झूठ नहीं बोलता, आपको पता ना मैं इश्क करता नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ बड़ा। कैसे हो सकता है? हर टाइम है ना, आदमी को बिल्कुल डिस्पर्स भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब ज़िंदगी में खुशी भी होनी चाहिए, चीज़ें भी होनी चाहिए। आपने बड़ी बड़ी इमारतों में गए हैं, हाँ डेफिनेट कहना कि इश्क हुआ होगा। नहीं वो किए, लेकिन पता है कि बिल्कुल आप तो मेरी डिवोर्स हो गई, मैं आप नहीं चाहता किसी के साथ कोई ऐसा चक्कर और फिनिश। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक लड़कियों को मेरे पास कमी नहीं है, ठीक है ना। मैं ऐसे करूँ हज़ारों में कहीं कि फ़ोन ब्लॉक कर देता हूँ, मतलब फ्रेंड की जगह दूसरी फ्रेंड बनना चाह रही हैं, लेकिन मैं फ़ोन ही ब्लॉक कर देता हूँ। हर चीज़ है ना, इंसान जो है ना, वो हर चीज़ जो है ना इंसान लेके चलता है एक लिमिट पे। अगर लिमिट पे ओवर हो जाए ना, फिर उसको इंसान ही होता है काफ़ी। ठीक है, हाँ इसलिए ना बस। ये पेंटिंग से आपको कहाँ से लगा? मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है। कभी बनाने का भी शौक़ हो या सिर्फ देखने का या खरीदने का शौक़ है? पेंटिंग जो है ना, किसी को बनाने के लिए भी दे ना, उसको लगाना भी एक आर्ट है। मैं देख रहा हूँ कि पेंटिंग से आपका काफ़ी उसको एक आर्ट है। पेंटिंग दे के भी ये पेंटिंग एक ये लेनी और उसको बना के भी है ना, देना भी है ना, वो भी एक आर्ट है। इसको एक तस्वीर यहाँ पे लगा के उसको इधर लगा के, ये भी एक आर्ट है। हर आदमी पकड़ के ऐसे 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 नहीं कर सकता, इसको मैचिंग करके भी कलर को, ये सब चीज़ें मैंने खुद डिज़ाइन की हुई है। ये कपड़ा बाज़ार, ये लंडे बाज़ार से मैं लेके आया था, ठीक है ना। उसको आप डिज़ाइनर कहते हैं, जो एक बुरी चीज़ को लेके ना उसको ऐसे बना दे पकड़ के। यहाँ पे तो लोग शर्माते हैं, यार ये तो पेरिस से आया है, ये तो इटली से आया है। मैं जो मर्जी कहता हूँ लोग बिलीव कर जाएंगे, करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्यों कहूँ ऐसे? किसी ने मुझे नहीं मिलना, ना मिले, ठीक है ना। मुझे तो फ़ख्र है इसको बताते हुए। ये सारा घर जो है ना 100% मेड इन पाकिस्तान। भट्टी बहुत बड़ा एक ब्रांड बन चुका है माशाल्लाह। पुरानी यादों को लेके आज के भट्टी को कहाँ देखते हैं? मैं बिल्कुल सोचते हैं कभी तलाई में? मैं बिल्कुल सोचता हूँ, मतलब कभी अल्लाह ने वो चीज़ें मुझे दी हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो लोग मुझे मिलते हैं, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। कल मुझे 10 बजे से लोगों ने मिलना चुना है जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बनाया वो कभी मिले आपसे? जिन लोगों ने मुझे, जिनके पास मैं रहते भी थे, उनको मैं नहीं मिला। जिन लोगों ने की, जिन्होंने आपको पेरिस में भेजा, उनमें से कुछ लोग ऐसे, हाँ, वो बचपन के जो दोस्त हैं ना, मैं उनको मिलता हूँ। आपके साथ हैं? मैं मिलता हूँ ना, पता है कि फिर वो इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है जो बचपन के आप उसके साथ क्रिकेट खेलते थे, चप्पल नहीं होती थी, उनको आप भूल जाए ना, वो मेरे लिए इंसान नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया ना, तो आप उनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही रहें। वो मैं अपने बचपन के जो दोस्त हैं ना, मैं सबको मिलता हूँ। मीडिया के दौर में बहुत कम नजर आते हैं, क्या वजह से? मैंने आपको बताया ना, मैं इनको भी मैं बता रहा था, हर चीज़ पे, मीडिया पे, हर जगह पे तस्वीर लगाना अच्छी बात नहीं है। वो फिर मेरी जो ना इज़्ज़त और चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। वो कहेंगे यार इसको क्या है,
इसको पकड़ लाओ, इसको जो और साले में करेंगे वो आ जाएगा। इसलिए मैंने कल भी इनका एक कैंसिल किया था, और परसों मैंने कहा मुझे बताएं किस पे जाना है, क्योंकि मैंने नहीं जाना बिल्कुल, क्योंकि मैंने फिल्मों में थोड़ी ठीक है ना। तो इसलिए ना जो टॉप 1 है ना उस पर बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है ना। जो मैंने कोई एक एड पब्लिसिटी भी करनी है ना, तो टॉप 1 होनी चाहिए। अगर मैं पकड़ के हर चीज़ पे चले जाऊँ ना, तो फिर वो मुझे मज़ा नहीं आता उसका ना। मैं पेरिस पे मैं नहीं करता, मीडिया मुझे बड़ा वहाँ पे करता है, उनको पता है मैं कौन हूँ। टीवी प्रोग्राम जो मेरी लाइफ पे चलते हैं वहाँ पे, वो जो बेस्ट 1 चलते हैं, रात को 9 बजे चलते हैं और प्राइम टाइम पे सब उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो मिलियन लोग देखते हैं। मेरी लाइफ पे 3 मूवीज़ बनी हैं, वो हिट गई हैं 3 मूवीज़। हर मूवी पे आदमी नहीं कर सकता। इस बार सुना था कि मुकम्मल पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान एंड तो मैंने यहीं पे गुजारना है इंशाल्लाह। मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने ज़मीन भी लेनी है, कब्रिस्तान। ये मैं लोगों को कहता हूँ, वो यकीन नहीं करते। ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। आपको कोई पता नहीं कल लाइफ में क्या प्लान है पाकिस्तान में आपका सेटल? नहीं, अभी सेटल करनी, क्योंकि एक लात इधर है किधर हो। ऐसे भी मतलब अगर आपने 35 ईयर 38 ईयर वहाँ पे गुजारे हैं, तो सब चीज़ें ऐसे छोड़ के भी नहीं आदमी आ सकता। आदमी आएगा तो बड़ा लीगल तरीके से, तरीक़ों के चीज़, वहाँ पे भी टैक्सों का मसला है, ये भी मसला है सारा ना, ऐसे नहीं आ सकता आदमी। मेरा इरादा है जल्दी आने का, लेकिन सब चीज़ें ऐसे सेल करके वो ऐसे पकड़ के नहीं, वो कहते टच केस में पैसे ले जाओ, उसकी बड़ी इंक्वायरी होती है सब चीज़ों की। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें प्रेजर, बहुत आपकी मदद, इसमें प्रेजर।